तो रिटेल लेक्चर जो है, इसका जो टेम्पलेट आप लिखोगे वो हर एक डिस्क्राइब इमेज की 25 सेकेंड्स में आप जो रिटेल लेक्चर के टेम्पलेट के कुछ एक वर्ड्स हैं स्टार्टिंग के वो लिख लोगे। पूरा टेम्पलेट नहीं लिखोगे, इससे बहुत ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो दो मेथड से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, एक वर्ड्स का मेथड है, दूसरा फ्रेजेस। वर्ड्स वाले मेथड में अगर आप यूज कर रहे हो तो ठीक है, आप वर्ड्स लिख रहे हो, लेकिन हर एक वर्ड के बाद कोमा आपने नहीं लगाना है। आपने उन वर्ड्स को एज ए सेंटेंस ही लिखना है। क्लियर? तो इनको कैसे बोलना है वो मैं आपको बोल के बता देती हूँ। आपकी फ्लुएंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपने जब भी पॉज लेना है, हर एक कंटेंट जो हर एक कॉलम में आप कंटेंट लिख रहे हो उसमें कंटेंट बोलने के बाद आपने पॉज लेना है। जैसे कि टोपोग्राफी के बाद, फॉल्स के बाद आप पॉज लोगे और कॉजेस के बाद आप पॉज लोगे। सेम यहाँ पे भी प्रोटीन्स के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन और सिविलाइजेशन के बाद। तो दोनों के दोनों मैं आपको जो टेम्पलेट है वो बोल के दिखा देती हूँ। आपका टेम्पलेट का सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे पॉज नहीं आना चाहिए। जैसे कि आफ्टर एक्सप्लेनिंग द मेन टॉपिक द स्पीकर टॉक्स मोर अबाउट अदर फैक्टर्स ऑफ द लेक्चर विच वर सोर्सेज द विंड। तो विच वर्क के बाद आपका जो पॉज है वो नहीं आना चाहिए। आपने सिर्फ एक बार पॉज लेना है, वो है टोपोग्राफी के बाद और इन वर्ड्स के बाद। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। The speaker gives a clear information about the main topic of the lecture, which was ocean currents. After explaining the main topic, the speaker talks more about other factors of the lecture, which were sources, the wind, water, density, earth topography. In the middle part of the lecture, the speaker gave many good examples and ideas which were related to change direction, ocean moving, water level falls. Finally, discussing about all these point of views, the speaker ended the lecture by giving a conclusion that top layers underneath wind, open ocean tides, different causes. This lecture also highlights the importance of ocean currents in the field of science and education, and many inventions are very important for our modern society. तो ये तो वर्ड्स के मेथड से। दूसरा मैं स्टार्ट कर रही हूँ। द स्पीकर गिव्स ए क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर विच वाज नियोलिथिक फार्मर्स। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द मेन टॉपिक द स्पीकर टॉक्स मोर अबाउट अदर फैक्टर्स ऑफ द लेक्चर विच वर चीज मेकिंग एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। इन द मिडल पार्ट ऑफ द लेक्चर द स्पीकर गेव मेनी गुड एग्जाम्पल एंड आइडियाज विच वर रिलेटेड टू वार्म कंडीशंस फॉर सेवरल आवर्स दिस sustains transformation. Finally, discussing about all these point of views, the speaker ended the lecture by giving a conclusion that milk was rich with essential protein. This lecture also highlights the importance of Neolithic farmers in the field of science and education, and many inventions are very important for our modern society.